हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 4 या 5 स्टेप्स या टिप्स यूजिंग विच यू कैन टीच योर किड्स कर्सिव राइटिंग। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस कर चुकी हूँ राइटिंग रिलेटेड, यानी राइट फ्रॉम प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। अराउंड 20-25 प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ मैंने शेयर की थी, जो आप 18 महीने 2 साल का जब बच्चा होता है तब से शुरू करके टिल अबाउट 3-3.5 एंड बियॉन्ड ये एक्टिविटीज़ पर फोकस कर सकते हो, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प देम इन राइटिंग। जो राइटिंग वाला पिंसर ग्रिप होता है वो डेवलप करने में। सो दैट इज़ वन वीडियो। मैं सारे वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी। उसके अलावा आई हैड डन अ स्टेप वाइज राइटिंग कैसे इंट्रोड्यूस करना है, उस पर वीडियो। आई हैड ऑल्सो डन अ वीडियो कि आपको बच्चों को कर्सिव में लिखना सिखाना चाहिए या प्रिंट केस में लिखना सिखाना चाहिए, उस पर। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट दैट, वो वीडियो भी नीचे लिंक्ड होगा। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली अबाउट कर्सिव राइटिंग। मैंने रियलाइज़ किया कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एट अ वेरी यंग एज, यानी UKG के आसपास ही, एंड सम स्कूल्स इवन बिफोर दैट, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन कर्सिव राइटिंग डायरेक्टली, यानी प्रिंट फॉर्मेट में सिखाने के बजाय सीधा कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं। एंड अ लॉट ऑफ किड्स स्ट्रगल विथ इट। तो ये कुछ टिप्स विल रियली हेल्प यू इन इंट्रोड्यूसिंग कर्सिव राइटिंग इन अ वेरी स्टेप वाइज मेथड, एंड उसकी वजह से बच्चों के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला टिप या स्टेप इज ट्रेसिंग ऑफ कर्सिव राइटिंग पैटर्न्स। यानी बच्चे जब इनिशियली राइट करना शुरू करते हैं, उससे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सारे स्ट्रोक्स बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जो कर्सिव राइटिंग के लिए स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं वेरी डिफरेंट फ्रॉम दो स्ट्रोक्स जो आप बच्चों को सिखाते हो, विच आर मोर यूजफुल कैपिटल अल्फाबेट्स या प्रिंट केस अल्फाबेट्स के लिए। सो सम ऑफ द स्ट्रोक्स आर जो वेव फॉर्म वाला स्ट्रोक होता है वो, देन द लूप्स वाला जो स्प्रिंग वाला स्ट्रोक होता है वो। आई एम गोइंग टू अटैच अ पिक्चर हियर सो दैट यू गेट एन आइडिया। सो देयर आर 5-6 सच स्ट्रोक्स, यानी एक सीधा लूप है, एक उल्टा इन्वर्टेड लूप है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो 5-6 कर्सिव राइटिंग की पैटर्न्स है उस पे आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा फोकस करो, यानी स्लेट पे चॉक से ड्रॉ करवाने से शुरू करके ट्रेसिंग वाली लाइंस बना के उसके ऊपर बच्चों को ट्रेस करवाना, फिंगर डैबिंग से करवाना, बच्चों को फिंगर पेंटिंग से करवाना। सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट, क्योंकि वंस दे मास्टर दिस स्ट्रोक्स, कर्सिव राइटिंग बिकम्स अ लिटिल ईजियर। जो दूसरी टिप है या स्टेप है वो है आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करो लोअर केस कर्सिव राइटिंग से पहले, यानी कैपिटल अल्फाबेट्स पे आप बाद में जा सकते हो, क्योंकि एज इट इज जब भी बच्चे राइटिंग करेंगे तो ओनली 1 or 2 लेटर्स इन द एंटायर सेंटेंस वुड बी कैपिटल वाले लेटर्स जो शुरुआत के होते हैं या प्रॉपर नाउन्स वाले होते हैं। द रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी लोअर केस पे। सो यू फोकस ऑन लोअर केस कर्सिव राइटिंग फर्स्ट। तीसरा जो टिप या स्टेप है वो है कि आप जब बच्चों को कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस करो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ABCD इस ऑर्डर में बच्चों को ना सिखाओ। देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर जो उस पर्टिकुलर लेटर के फॉर्मेशन के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है, दैट यू मस्ट फॉलो। इससे क्या होता है कि सिमिलर स्ट्रोक वाले जो लेटर्स है वो आप एक साथ बच्चों को सिखा सकते हो, एंड दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर द किड्स टू रिमेंबर एज वेल एज प्रैक्टिस। सो आई एम गोइंग टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे जो अलग अलग ग्रुप्स है जिसमें आप बच्चों को लेटर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो वो शो करने वाली हूँ। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग अप्रोचेस यूज करते हैं, कौन सा ग्रुप पहले इंट्रोड्यूस करना है एंड कौन से ग्रुप में कौन कौन से अल्फाबेट्स है वो भी थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आई एम शेयरिंग व्हाट हैज वर्कड फॉर अस। तो सबसे पहला जो स्ट्रोक आई सजेस्ट इंट्रोड्यूसिंग इज जो टॉल लेटर्स वाला या लॉन्ग स्ट्रोक है वो, जो आपको देखने मिलेगा इन अल्फाबेट्स लाइक I, T, फिर U, J। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रोक जहां बच्चों को बस एक कर्व लेके दे हैव टू ब्रिंग इट डाउन एज अ स्ट्रेट लाइन, और फिर आगे जो भी लेटर का फॉर्मेशन है वो बनाना है। When you introduce ये सारे लेटर्स एक साथ, 6 या 8 लेटर्स है विच फॉलो अ सिमिलर पैटर्न, तो बच्चों की मास्टरी आ जाएगी इस पर्टिकुलर स्ट्रोक पे। एंड यू विल रियलाइज, ये हमने अथर के साथ भी रियलाइज किया, वी इंट्रोड्यूस हिम सबसे पहले टू I एज एन अल्फाबेट, और I को उसको मास्टर करने में आई थिंक अराउंड 5 to 6 days लगे। लाइक रोज हम लोग एक पेज 5-6 लाइनें ऐसे उसे प्रैक्टिस करवाते थे। इट टुक हिम नियरली 5 to 6 days, लेकिन एक बार उसने I सीख लिया, उसके बाद जो बाकी के अल्फाबेट्स फॉलोइंग द सेम स्ट्रोक्स है वो सब एक दिन में ही कुड इजीली मेक। सो दैट इज द डिफरेंस दैट यू विल नोटिस अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे। जो सेकेंड ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है, बहुत सारे लोग ये भी फर्स्ट ही ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, इज बेसिकली S and R।
तो इसका जो स्ट्रोक है, स्टार्टिंग स्ट्रोक, इट इज प्रिटी सिमिलर टू जो आई और जे के लिए आप यूज करते हो वो, बट आफ्टर दैट देयर इज अ कर्व इन्वॉल्व। मैंने इसको एक अलग ग्रुप में डाल के लेटर ऑन इंट्रोड्यूस किया था अथर को, फॉर द सिंपल रीजन कि जो बाद का यानी इनिशियल स्ट्रोक के बाद का इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड सो आई डोंट वांट टू मिक्स इट अप विद द फर्स्ट ग्रुप, लेकिन आप चाहो तो फर्स्ट ग्रुप के साथ ही सिखा सकते हो। द थर्ड ग्रुप इज बेसिकली द कर्व फैमिली। तो इसके अंदर बहुत सारे अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे कि ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ओ हो गया, जिसमें बेसिकली बच्चों को स्टार्ट करना है, इसके बाद दे हैव टू कम बैक फॉर्मिंग अ कर्व। सो अगेन इसमें आप बच्चों को सी सिखाओगे, उसके बाद ऑल द अदर अल्फाबेट्स दे विल बी इजीली एबल टू डू, यानी द फर्स्ट थिंग इज यू टीच सी, उसके बाद ए इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ओनली, डी भी उसका ही एक्सटेंशन होता है, ओ इज लाइक अ कंप्लीट फॉर्मेशन। सो दिस इज द थर्ड ग्रुप। जो फोर्थ ग्रुप है इट्स कॉल्ड द लूप फैमिली। बेसिकली इसमें जो लूप वाले अल्फाबेट्स है, यानी फॉर एग्जाम्पल एल, सो इनका जो स्टार्टिंग स्ट्रोक है इट इज सिमिलर टू आई वाले ग्रुप का, लेकिन देन वंस यू गो अप यू हैव टू एक्चुअली फॉर्म अ लूप एंड कम डाउन, यानी स्ट्रेट लाइन में आपको नहीं आना, एक हल्का सा लूप बनता है और आपको नीचे आना है। सिमिलर अल्फाबेट्स आर एच हो गया, के हो गया, जिन सब में यू यूज द सेम स्ट्रोक। ये पर्सनली अथर के लिए सबसे डिफिकल्ट वाला ग्रुप रहा है। सो इनफैक्ट दिस इज द वन जो हम लोग सबसे एंड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको। इसके बाद का ग्रुप हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। सो यू कैन जस्ट सी कि आपके बच्चों के लिए क्या आसान पड़ रहा है, यानी वी इंट्रोड्यूस्ड एल टू हिम एंड वी रियलाइज कि उसको थोड़ा सा ट्रिकी पड़ रहा है ये, सो वी ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस ग्रुप और हमने नेक्स्ट ग्रुप पे चले गए हम, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड टीचिंग हिम द लूप फैमिली। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट ग्रुप जो मैं मेंशन करी थी, इट इज बेसिकली कॉल्ड वेव फैमिली कहो या माउंटेन एंड वैली फैमिली कहते हैं उसको। तो इसके अंदर एम हो गया, एन हो गया, इस तरह के अल्फाबेट्स आते हैं विच बेसिकली हैव मल्टीपल स्ट्रोक्स इन्वॉल्व, यानी इसमें बच्चों को ऊपर जाना है, फिर कर्व लेके नीचे आना है। सिमिलरली एक्स हो गया, तो देयर इज वन स्ट्रोक लाइक दिस एंड देन द अदर स्ट्रोक लाइक दिस, या अगर आप एक्स ऐसे लिखवा रहे हो तो भी देयर इज वन स्ट्रोक लाइक दिस एंड अनदर स्ट्रोक लाइक दिस। सो ऑल दोज अल्फाबेट्स फॉल इन द लास्ट ग्रुप। सो ये आपको सबसे एंड में आइडियली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्डर तो बच्चों के लिए काफी आसान हो जाता है कर्सिव राइटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप या टिप है इज अगेन लाइक आई से विद एवरीथिंग के स्पेंड टाइम ऑन इंडिविजुअल अल्फाबेट्स, यानी आपको हर अल्फाबेट को आइडियली एटलीस्ट 3 दिन देने चाहिए। हमने नोटिस किया है कि व्हाट वर्कड फॉर अस इज कि जो कोई भी स्ट्रोक फैमिली का पहला अल्फाबेट होता है वी स्पेंड अ वीक ऑन इट, तब जाके अथर्व को उसका फॉर्मेशन अच्छे से आता है। हर बच्चा अलग होता है, अथर्व टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग राइटिंग, और क्योंकि वो लेफ्टी है तो थोड़ा उसको टाइम भी लगता है टू काइंड ऑफ गेट अ होल्ड on the entire formation। लेकिन पहला अल्फाबेट इज व्हाट वी फोकस द मोस्ट ऑन, सो अराउंड अ वीक्स टाइम। उसके बाद आई थिंक एक दिन में एक अल्फाबेट भी हमने इंट्रोड्यूस किया है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड दैट हैज़ वर्क। लेकिन आप चाहो तो आप पहले अल्फाबेट पे 3 से 4 दिन और बाकी सब पे 2 दिन ऐसे करके फोकस कर सकते हो। अगर ऐसे भी करोगे तो 2 महीने के अंदर बच्चों को सारे अल्फाबेट के फॉर्मेशंस आ जाएंगे। अनदर टिप और स्टेप इज कि एक बार बच्चों को ये फॉर्मेशंस आ जाए लेकिन आपको लग रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो यू कैन इनिशियली स्टार्ट विथ ट्रेसिंग, यानी आप ट्रेसिंग दे सकते हो इन्हीं अल्फाबेट्स का बच्चों को, एंड देन लेटर ऑन आस्क देम टू मेक द एंटायर फॉर्मेशन बाय देमसेल्व्स। या आप ये कर सकते हो कि कभी भी आप बच्चों को एक पेज करवा रहे हो तो पहले 2 लाइन ट्रेसिंग के रखो और बाकी के सब वो खुद करे वैसे रखो। तो पहले 2 लाइन बनाते बनाते उनके हैंड को और माइंड को वो रिकॉल फैक्टर आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या फॉर्मेशन था इस अल्फाबेट का, एंड देन दे कैन मेक इट देमसेल्व्स ऑल्सो। दूसरी चीज है कि हर बार आप कोई नया अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करो तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वाइल आप उसकी प्रैक्टिस करवाओ बाकी के पीछे के अल्फाबेट्स बच्चे भूल ना जाए। इसलिए एवरी टाइम यू शुड मेक अ पेज जिसमें पीछे के पूरे अल्फाबेट्स की एक लाइन है और इस पर्टिकुलर अल्फाबेट की 3 या 4 लाइन है इन अ सिंगल डे टू प्रैक्टिस, सो दैट उनका रिविजन भी होता रहेगा पीछे के अल्फाबेट्स का, एंड एट द सेम टाइम दे विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू अल्फाबेट ऑल्सो। और जो लास्ट टिप है कि बच्चों को एक बार ये सारे अल्फाबेट के फॉर्मेशंस आ जाए उसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू टीच देम टू कनेक्ट 2 अल्फाबेट्स। आई थिंक दिस कैन हैपन आफ्टर दे रीच फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, क्योंकि एज इट इज वो लोग वर्ड्स प्रॉपर लिखना तब भी करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में प्रोबेबली शुरू। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपके बच्चे भी अदर की एज ग्रुप के तो ये पूरा साल यू फोकस ओनली ऑन द फॉर्मेशंस, बट द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो आपको धीरे धीरे करके बच्चों को इंट्रोड्यूस करना शुरू करना है
इज टू आस्क देम टू कनेक्ट टू अल्फाबेट्स, यानी कैट लिखना है तो सी लिख के, अगर सी इंडिविजुअली लिखते हैं तो इट एंड्स हियर, बट इफ ही हैज टू कनेक्ट इट विद ए तो आगे जाके उसको कॉन्टिन्यूअस वो ए का फॉर्मेशन साथ में बनाना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग, क्योंकि बच्चों को फॉर्मेशन आते हैं तो इट्स नॉट समथिंग जो आपको नए से सिखाना पड़ेगा, बट दिस इज समथिंग विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि बच्चों को एक कॉन्टिन्यूअस वर्ड लिखना है और उसके लिए उसको वो स्ट्रोक्स सारे जोड़ जोड़ के लिखना है. सो गिव द किड्स एम्पल प्रैक्टिस ऑन दैट फ्रंट, एंड विथ ऑल ऑफ दिस स्टेप्स आई थिंक आपके बच्चे अच्छी तरह से कर्सिव राइटिंग करने लगेंगे. लाइक आई ऑलवेज से, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा स्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो प्लीज़ गिव किड्स सम टाइम, बिकॉज राइटिंग स्पेसिफिकली इज वन थिंग जिसके अंदर बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंटल चीज़ें इन्वॉल्व होती है विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. सो जैसे जैसे उनके वो मसल्स डेवलप होते जाएंगे दे विल गेट बेटर एट इट, उनका हाथ दर्द करना कम हो जाएगा, उनको ठीक से प्लेसमेंट करना आएगा अपने फिंगर्स का, रिस्ट का, एंड देन इट विल बिकम लाइक अ मोर नेचुरल प्रोसेस फॉर देम. एज ऑफ नाउ इट टेक्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ एफर्ट बच्चों को लिखने के लिए, तो गिव देम दैट टाइम एंड अंडरस्टैंड दैट थिंग वेन एवर यू आर टीचिंग योर किड्स राइटिंग. आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.